पन्ना क्रमांक 147, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहरा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन का जो आखिरी का वचन है उसे हम सीखेंगे। लिखा गया है कि फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। बाइबल लिखती है कि बेथनिया गांव में एक फैमिली है, एक परिवार रहता है जिसमें 2 औरतें और एक पुरुष है। वो तीनों भाई बहन है। एक का नाम मार्था, एक का नाम मरियम और तीसरे जो पुरुष है उसका नाम है लाजरस। बाइबल कहती है कि यह परिवार यीशु मसीह उनसे प्रेम रखता था और वे लोग भी यीशु मसीह से प्रेम रखते थे। वे बेथनिया गांव में वो एक ऐसा परिवार था जो परमेश्वर को जैसा अच्छा लगे ऐसा प्रतिसाद वो परमेश्वर को देते थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का उनसे लगाव था, उनसे वो प्रेम रखता था और वे परिवार भी यीशु मसीह से प्रेम रखते थे। एक दिन ऐसा भी आता है कि ये लाजरस नाम का इंसान बीमार पड़ जाता है। वो बीमारी से जूझता है और वो बीमार है तो उसकी बहनें यह सोचती है कि परमेश्वर यीशु मसीह तो हमसे प्रेम रखता है और लाजरस की यह भी पहचान थी कि वो यीशु मसीह का मित्र कहलाता था। अगर यीशु मसीह को यह मालूम पड़ा कि उसका मित्र यानी कि हमारा भाई लाजरस बीमार है तो यीशु मसीह जहां कहीं होगा वहां से वो आएगा और हमारे भाई को वो चंगा करेगा, ऐसे उन्हें लगा और इसलिए उन बहनों ने यीशु मसीह के पास बुलावा यह भेजा कि आप जिससे प्रेम रखते हैं वह आपका दोस्त हमारा भाई लाजरस बीमार है, आप कुछ करो। ऐसा बुलावा यीशु मसीह की ओर भेजा। जब यह बुलावा यीशु मसीह को मिला तब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, यह जो बीमारी से लाजरस जूझ रहा है या जो बीमारी लाजरस को हुई है, यह बीमारी लाजरस की मृत्यु के लिए नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए हुई है। बाइबल आगे यीशु मसीह और उनके परिवार के प्यार के बारे में बताता है कि यीशु मसीह मार्था, उसकी बहन और लाजरस उनसे प्रेम रखता था और जब यीशु मसीह ने उसकी बीमारी के विषय में सुना, बाइबल यो कहती है वे उनसे प्रेम रखते हुए भी और 2 दिन वहां ठहर गया और 2 दिन वहां पर रुका। ये थोड़ा अलग लगता है जब एक मानवीय बुद्धि से हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह लाजरस से प्रेम रखता है, अगर परमेश्वर यीशु मसीह लाजरस को दोस्त कहता है, तब जब वो बीमार है तब जाकर यीशु मसीह ने चंगा करना चाहिए, तब जाकर यीशु मसीह ने उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहता है यीशु मसीह जहां पे था वही और 2 दिन रुका रहा और 2 दिन ठहर गया। वो उससे प्रेम रखने के बावजूद भी परमेश्वर यीशु मसीह वहां और 2 दिन ठहर गया और बाद में कुल मिला के 3 दिन होने के बाद चौथे दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, चलो लाजरस को उठाने को। तो उनको ऐसे लगता है, चेलों को ऐसे लगता है कि लाजरस को उठाने के बारे में जो यीशु मसीह बोल रहा है वो किसी नींद के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह के चेले बोलते हैं कि वो जो अगर सोया है तो स्वस्थ हो जाएगा, अगर वो सोया है तो उसको उठाने के लिए उसकी बहनें हैं, तो हमें यहां से वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह नींद के बारे में नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह लाजरस की मृत्यु के बारे में बोल रहा है और उसको मृत्यु में से जिंदा करने के विषय में यीशु मसीह बोल रहा है। और तब यीशु मसीह कहता है कि हमें उस गांव में जाना है, तब वहां के उसके चेले उसे कहते हैं कि हम अगर वहां पे गए तो वहां के लोग आपके ऊपर पथराव करने वाले थे, वहां के लोग आपके ऊपर मारने वाले थे, अगर वापिस हम वहां पर गए तो वैसा हो सकता है।
तो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताता है कि लाजरस तो मर चुका है, मुझे उसको जिंदा करने के लिए, उसको उठाने के लिए जाना है। और जब लाजरस वहां पर मरा है तो मैं वहां पर मौजूद नहीं था, इस विषय में मैं तुम्हारे प्रति आनंद करता हूं। और बाइबल यो कहती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को उसके साथ उस बेतनिया गांव में, यानी कि यहूदियों में जाने को कहता है। तो उसके 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम है थोमा, वो कहता है कि चलो हम भी इसके साथ मरने चले, क्योंकि चेलों को पता था कि उस गांव के लोग यीशु मसीह को पथराव करना चाहते थे, उस गांव के लोग हमें मारना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी की बातें, स्वर्ग की रहस्य भरी बातें लोगों को सुनाता था। लोग उसके पीछे जाते थे, एक भारी जमावड़ा यीशु मसीह के पीछे होता था। और वहां के जो शास्त्री पंडित थे, धर्म पंडित, धर्म पुजारी, चाहे आप जो भी कह सकते हैं, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि शास्त्रों का अध्ययन करने में हमने सालों साल बिताए, लेकिन ये इंसान जिसको यीशु कहते हैं, ये तो एकदम नौजवान है, ये नौजवान युवा है, और लोग इसके पीछे जाते हैं शास्त्रों का अध्ययन सुनने के लिए, स्वर्ग की गहरी बातें सुनने के लिए। और हमने इधर जितना जो कुछ अध्ययन किया है या पढ़ा है या जितना भी कोर्स हमने किया है, हमारा तो कोई देखता नहीं है। उनका जो प्रतिष्ठा थी वो तो चौपट हो गई, उनका जो प्लान था वो भी चौपट हो गया, उनका जो ज्ञान था, जो मनुष्य का ज्ञान, वो भी चौपट हो गया, क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे जाते थे। और यही डर के कारण उस धर्म पंडित और धर्म पुजारियों ने बेथनिया नाम के गांव के लोगों को यीशु के विषय में भरमाया, यीशु के विरोध में अफवाहें फैलाई। और इसलिए उस गांव के लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे। उनको पता नहीं था कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं वो तो परमेश्वर का पुत्र है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं ये तो स्वर्ग की गहरी बातें हमें बताता है। लेकिन धर्म पंडितों ने और धर्म पुजारियों ने लोगों को इतना भरमा दिया था, लोगों को इतना अफवाहों से भरा था कि वे सब लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे। जो तो करके यीशु मसीह और उसके चेले वहां से तो निकल गए, और उसी गांव में यही परिवार रहता था, लाजरस, मार्था और मरियम। ये परिवार यीशु मसीह को जानता था, या यीशु मसीह की बातें सुनता था, या परमेश्वर को जैसे अच्छा लगता है वैसा प्रतिसाद ये परिवार यीशु मसीह को देता था। इसलिए यीशु मसीह का और उस परिवार का आपस में एक घनिष्ठ संबंध बन चुका था। और अभी यीशु मसीह उसी गांव में जाने के लिए बोल रहा है जिस गांव में उसे विरोध था, जिस गांव में उसे पथराव होने वाला था, जिस गांव में उसे मारने वाले थे। ये बात चेलों को भली भांति जानते थे, और वे डर चुके थे कि अभी हम वापस से जाएंगे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, अभी हम वापस से जाएंगे तो ये सही में पथराव करेंगे, सही में मार देंगे। ये डर चुके थे। इसलिए 12 चेलों में से एक चेला यह कह उठा कि चलो इसके साथ हम भी मरने जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि अभी हम उस गांव में गए तो रिटर्न आना वापस नहीं है, हम वापस नहीं आएंगे, हम वापस नहीं बच पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जाता है, चेले भी जाते हैं। बाइबल आगे कहती है जब यीशु मसीह गांव की तरफ निकलता है तब मार्था, लाजरस की बहन, वहां आ जाती है और यीशु मसीह से कह उठती है, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। देखिए उसका विचार क्या है, वो क्या कह उठती है कि आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। तो यीशु मसीह उसकी बातें सुनता है। बाद में उसकी दूसरी बहन मरियम भी आती है, वो भी यही बात कहती है कि यदि आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु मसीह उस लाजरस की कब्र के बाहर खड़ा है जिसको मरकर 4 दिन बीत चुके हैं। और यीशु मसीह कहता है कि इस कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा है, इस पत्थर को हटा दो। तो लाजरस की बहन मार्था यह कह उठती है, अगर पत्थर को हटाएंगे तो दुर्गंध गांव में फैल जाएगी या दुर्गंध फैलेगी अगर हम पत्थर को हटाएंगे। तो यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यह सुनकर उसको याद आता है और वो पत्थर हटाने की अनुमति देती है। लोग पत्थर को हटाते हैं और यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ देखकर प्रार्थना करता है कि हे पिता, तू सदा मेरी सुनता है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये यहाँ जो यहूदी लोग खड़े हैं, बहुत से यहूदी लोग जो विरोध कर रहे थे यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के विरोध में थे, यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यीशु मसीह को मारना चाहते थे, ये सब विरोधी लोग वहां पर खड़े थे। वो सब देख रहे थे कि यीशु मसीह का क्या चालू है, क्या चल रहा है। हमारे धर्म पंडितों ने जो बताया है ये वैसा ही है क्या? सब लोग देख रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और यीशु मसीह तो स्वर्ग में परमेश्वर से प्रार्थना कर कर
जब पत्थर हट जाता है तो अपने मुंह से पुकारता है, हे लाजरस बाहर आ। 4 दिन मरा पड़ा हुआ लाजरस जो का त्यों बाहर आ जाता है। तो सवाल यह उठता है कि यीशु मसीह का लाजरस से प्यार था, यीशु मसीह लाजरस को मित्र कहता था, तो 2 दिन रुका क्यों? 4 दिन, लाजरस मरने के 4 दिन बाद यीशु मसीह ने उसके विषय में कार्य कैसे किया? जो भी वो कार्य करना चाहिए वो पहले दिन ही करना चाहिए। बहुत सी लोगों को ऐसे लगता है। हम अभी जो सीखेंगे वो सीखना यह है कि परमेश्वर का समय ये उचित समय है, परमेश्वर का कार्य करने का समय ये सही समय है। लोगों को ऐसे लगता है, जब हम पढ़ते हैं, और लाजरस की बहनों को भी लगता था यदि आप यहां पर होते तो मेरा भाई मरता नहीं। सही बात है, अगर यीशु मसीह वहां पे होता तो लाजरस मरता नहीं। फिर भी यीशु मसीह ने 4 दिन लगाए। क्यों लगाए? उसके पीछे एक कारण था। कारण यह था कि जिस गांव में वो परिवार रहता था उस गांव के सारे लोग यीशु मसीह के विरोध में थे, यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यीशु मसीह को मारना चाहते थे, क्योंकि उनके धर्म पुढ़ारियों ने, धर्म पंडितों ने यीशु के विषय में उन लोगों को भरमाया था। इसलिए यीशु मसीह की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, यीशु मसीह की बातें वो ठीक तरीके से सुनते नहीं थे। केवल यही एक ही परिवार था जो सुनता था। और बाइबल ये कहती है कि वे लोग तो उसे मारना चाहते थे। और वहीं पर अगर यीशु मसीह जब वो बीमार था, जब यीशु मसीह वहां पे आता और बीमारी में उसको चंगाई मिलती, तो वह चमत्कार 4 दीवारों के अंदर होता। जब लाजरस को 4 दिन मरे पड़े हुए में से जिंदा उठाया, तो बाइबल यो कहती है बहुत से यहूदी लोग वहां पर खड़े थे, बहुत से यहूदी लोग। अगर लाजरस बीमार था और वहां पर यीशु मसीह चंगाई करता और लोगों को ये लोग गवाही बताते कि देखो मेरा भाई बीमार था, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, तो लोग बोलते हमने किधर देखा है कि तुम्हारा भाई सही में बीमार था? या तुम अपने यीशु के विषय में हमारे हृदय में विश्वास बढ़े इसलिए मन गढ़ंत कहानी बना रहे हो? किसने देखा है तुम्हारा भाई बीमार है करके? हम यीशु मसीह का विरोध करते हैं और अभी हमारा विश्वास यीशु मसीह पे आना चाहिए, इसलिए तुम कुछ मन गढ़ंत कहानी बना रहे हो। अगर यीशु मसीह उसको बीमारी से चंगाई देता तो ऐसी बात होती। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि ये लाजरस मरकर 4 दिन बीत चुके हैं। कौन झुकला सकता है कि लाजरस मरा नहीं है? 4 दिन से लाजरस अपने घर में नहीं है, लोगों ने देखा है। 4 दिन से वहां के लोगों का लाजरस के घर पे आना जाना है। क्यों? क्योंकि वे लाजरस की बहनों को सांत्वना दे रहे हैं, लाजरस की बहनों को तसल्ली दे रहे हैं कि जो हुआ चलो ठीक है, ऐसा करके लोग वहां पर 4 दिन से आ रहे हैं। उन लोगों ने देखा है कि 4 दिन लाजरस यहां पे नहीं है, उसका शरीर एक बंद कमरे में रखा गया है। उस बंद कमरे में जहां से हवा भी आर पार नहीं होती। मार्था जब कहती है अगर हम पत्थर को हटाएंगे तो दुर्गंध बाहर आ जाएगी, इसका मतलब हवा भी आर पार नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कब्र पे पत्थर रखा जाता था। तो इसका मतलब कुल मिला के यीशु मसीह ने अगर लाजरस मरने के बाद अगर कुछ चमत्कार किया है या उनके विषय में कोई कार्य किया है, तो उसके पीछे यीशु मसीह का मकसद यह था कि जब यह कार्य हो, उन लोगों के सामने जो मेरे विरोधी हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो परमेश्वर की बातों को समझते नहीं, जो परमेश्वर की स्वर की रहस्य भरी बातें जानते नहीं, उनके सामने अगर ये चमत्कार होगा, उनके सामने अगर ये अद्भुत होगा, तो वो कह उठेंगे ये जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर जानता है कि समय में कार्य करना है। परमेश्वर जानता है कि कार्य करने का सही और उचित समय क्या है। हम हमारे दिमाग से या हमारे मन से परमेश्वर के सामने एक मेथड रखते हैं, एक कृति रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो बाइबल यो कहती है होगा, लेकिन परमेश्वर को जो समय उचित लगता है उस समय पे वो कार्य करता है। ऐसे नहीं होता। आपको परमेश्वर की कार्य करने की पद्धति, जो कार्य करने का तरीका जो है, उसे भली भांति समझने के लिए आपको परमेश्वर के लिखित वचन को पढ़ना जरूरी है। जिसके पास परमेश्वर के लिखित वचन है वो परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को अच्छी रीति से समझेगा, भली भांति समझेगा, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन है जो परमेश्वर की कार्य पद्धति को, कार्य के तरीके को, उसके मन को, उसकी योजनाओं को प्रकट करते हैं। हर एक के विषय में परमेश्वर की योजनाएं अलग होती है। कई लोग एक ही प्रार्थना में चंगे होते हैं, एक ही प्रार्थना में। कई लोग एक प्रार्थना 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपकी ओर देख नहीं रहा है, आपकी बाजू वाले की ओर देख रहा है, आपके सामने जो खड़ा है उसकी प्रार्थना पूरी हो रही है, लेकिन आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर आपके लिए भी कार्य करना चाहता है। आप परमेश्वर के सही समय का इंतजार करो। जब आप सोचते हैं तो आप थोड़ा सोचते हैं, जब परमेश्वर सोचता है तो आपसे कई गुना बड़ा सोचता है आपकी आशीषों के लिए।
जब आपके समय से कुछ होता है तो थोड़ा होगा, लेकिन जब परमेश्वर के समय से होगा तो स्वर्ग से बड़ी आशीषों की बारिश आपके जीवन में उतरेगी। ये तो परमेश्वर सही समय पे काम करना जानता है। वो आपको बंधनों से मुक्त करना जानता है, वो आपको बीमारी से आजाद करना जानता है, वो आपको आशीषें देना जानता है। सही समय पर आपको आपके जीवन में सही समय को, परमेश्वर के सही समय को लाना है। आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको जो मार्गदर्शन कर रही है उसके ऊपर ध्यान दो, तब जाकर परमेश्वर की आशीषों की बारिश आपके जीवन में उतरेगी। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो पिता वह तुम्हें दे देगा। उसका वचन सत्य है, वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों के ऊपर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपके जीवन में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं और जो शैतान का अंधकार है, वह सब इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ बंधन है, जो श्राप है, वो प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए रक्त के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए।